आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 39। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड प्यार किया। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने बाटकी का तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु, कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाया और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री राम जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ की प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है। इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गौ के दूध के फैन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री राम जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बिठाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भवानी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। उन्हीं की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्वभर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश
और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे। विनय वरे उत्तम वचन कहकर श्री राम जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींद में भी उनका अत्यंत सोलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है। रानियां कहती है सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, बाट और मक्ताओं ने गुणों का गान किया। नगर के लोग द्वापर जोहर करने आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता, माताओं ने वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनको देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन में भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वासुदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की एक सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल आनंद उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देवता सिहाते हैं। अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र नित्य ही चलना चाहते हैं, पर राम जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए। पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपको विशेष सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिए और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों सहित साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे।
गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल गुरु यानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग घर लौटे। राजा दशरथ जी भी अपने पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री राम जी विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री राम जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छाया हुआ है। जब से श्री राम जी विवाह करके आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीता जी के सुयश को देखकर कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान खान कर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम को यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है कि इस कवि ने उसका पार गाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन करके आदर के साथ सुंदर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगलमा का धाम है। कलयुग संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान बालकांड यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब